ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच जी। ओके गुरु जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ये जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर चाल के, ये मुंबई के बहुत बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। अच्छा, आप मुंबई जाने की तैयारी कीजिए, हम सब चलेंगे ना आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक बा। हदिया, यहाँ तो मामला उल्टा ही हो गया। ये लोग तो हमरे बीमारी वाले झूठ को बहुत ही गंभीरता से ले लिए। अब जब हम बीमार ही ना ही हैं तो हम काहे जाए डॉक्टर चालके के पास? क्या मतलब आपने हमसे झूठ बोला कि आप बीमार है? हदिया, लड्डू, ये क्या कह रहे हो तुम? हम ठीक कह रहे हैं भाभी जी। भाभी माँ ने अभी अभी मन में कहा कि वो बीमार नहीं है, उन्होंने हम सबसे झूठ कहा है। गौरी जी, क्या ये बात सच है? हाँ नीता जी, ये सच है कि हम आप सबसे झूठ बोले। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया अंगूरी जी? वो कहा है ना नीता जी कि सब लोग हमको बहुत अवार्ड कर रहे थे। अवार्ड? वो अवॉइड होता है भाभी माँ। हंसे पकड़े हैं। और कहा है अनीता जी कि लड्डू के भैया हमसे ढंग से बात ही नहीं कर रहे थे। और ये लड्डू भी, और यहाँ तक कि बरबूती जी, वो तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहे थे, बात भी नहीं कर रहे थे। तो ना हम ये सब अम्मा जी को बताए और वो हमको ये सब उपाय बताई रही। चलिए छोड़िए, अब मुझे भी पता लग गया है, लड्डू को भी पता लग गया है, अब क्या किया जाए? अनीता जी, हम ये नाटक जारी रखना चाहते हैं ताकि हम लड्डू के भैया को सबक सिखा सके। वो सब ठीक है अंगूरी जी, लेकिन लड्डू बता देगा। हम नहीं बताएंगे भाभी माँ, और हमने जो किया उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। सॉरी। ठीक बा लड्डू, हम माफ कर दिया तुमको। हाँ, लेकिन आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करना। चलिए तो फिर ठीक है, हम सब लोग मिलके अब इन दोनों को सबक सिखाते हैं। हाँ दिया, हम बहुत खुश हो गए। अंगूरी, अंगूरी, कैसी है उम्र पगली? जैसे छोड़ कर गए थे वैसे ही है लड्डू के भैया। ये देखो पगली, हम तुम्हारे लिए आज क्या क्या लेके आए हैं। दिया, ये देखो, ये पिंक साड़ी जो है, ये हम तुम्हारे लिए लेके आए हैं बनारस से। और ये भी हम मंगवाए हैं, देखो ये एक और साड़ी है। दिया लड्डू के भैया, आप इतना खर्चा काहे किए? अभी साड़ी का हमको कोनो जरूरत नहीं है। इससे तो अच्छा आप हमरे लिए साल और कंबल ला देते। बीमार लोगों के तो यही कपड़े होते हैं, है कि नहीं? सुनिए लड्डू के भैया, का पगली? एक तो बात बताइए ना। का पगली? अगर हमको कुछ हो गया तो का आप दूसरी शादी कर लेंगे? अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा पगली, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक सावित्री थी जो अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए यमराज तक से लड़ ली थी। एक हम हैं जो तुम्हारे प्राणों की रक्षा के लिए यमराज से भिड़ जाएंगे। दिया, तो हम फिर आपका नाम ना सावित्री तिवारी रख देंगे, ठीक बा? जनाना नाम? वहाँ क्या कर रहे हैं लड्डू के भैया? कुछ नहीं, धूल साफ कर रहे हैं पगली। हाँ, मुझे रोज सुबह इन पौधों को पानी दिया करते थे, पर अपनी सुरीली तो नहीं,
मासूम आवाज से गुनगुनाया करती थी। और ये पौधे भाभी जी की आवाज को कितना मिस कर रहा है। और ये गुलाब जो उनके होठों की लाली चुरा कर सुर्ख हो जाया करता था, आज कैसा मुरझाया हुआ है। ये क्या कर रहे हैं आप? घुइयां बो रहे हैं। आंखों में क्या बड़े लगे हैं क्या आपके? दिख नहीं रहा है आपको क्या कर रहे हैं? आप हमारे पौधों में पानी क्यों दे रहे हैं? हमारे पौधे हैं, पानी हम देंगे ना। माफ करिए, पौधे आपके नहीं, पौधे भाभी जी के। हाँ, तो अंगूरी क्या हमसे अलग है? बहुत अलग है। भाभी जी आपसे एकदम अलग है। कहाँ वो मासूम और कहाँ आप एक नंबर के चालाक सियार नुमा। कहाँ वो हसीन और कहाँ आप एक नंबर के बदसूरत बेढंगे। आप कुछ ज्यादा बकवास नहीं कर रहे हैं? पौधे हमारे हैं, पानी हम देंगे, आप जाइए यहाँ से। तिवारी जी एक बात कहें, आज बड़े मौके से आपने सफेद कुर्ता पहना है। ये क्या बदतमीजी है? तिवारी जी काम डाउन, काम डाउन। तिवारी जी बदतमीजी नहीं, ये टोटका है, सोल्यूशन है। एक चमत्कारी बाबा ने मुझसे कहा कि अगर मैं पान खा के भाभी जी के पौधों को पानी दूं और उस पान की पीक आपके कपड़ों पे थूक दूं तो भाभी जी जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं वही कर रहा हूं। अच्छा, ऐसा है क्या? अच्छा ठीक है, फिर कोई समस्या नहीं है। थूकिए, जी 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 भर के थूकिए, पूरा लाल कर दीजिए। हाँ, लीजिए, लगाइए। बहुत दर्द हो रहा है ना? नहीं, बड़ा मजा आ रहा है। तिवारी जी, अंगारों पे चलाओ, अंगारों पे भी दहकते हुए, किसी मखमल पे नहीं। हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अंगूरी हमारी बीवी है, तो आप ससुर अंगारों पर काहे चल लिए? बीवी आपकी, लेकिन हमारी मोहब्बत है। कुछ कहा आपने? मैंने कहा मैं जो भी कर रहा हूँ अन्नू की मोहब्बत में कर रहा हूँ, क्योंकि जब से अन्नू ने भाभी जी की वो हालत देखी वो डिप्रेशन में चली गई। उसे कह रही थी विभू जान लड़ा दो लेकिन भाभी जी को कुछ नहीं होना चाहिए।